बाप रे, ये क्या हो रहा है घर में? अब तेरे बीटीएस में से किसका बर्थडे आ गया है? अरे मम्मी, आज किसी का बर्थडे नहीं है बल्कि कमबैक हो रहा है, बीटीएस का कमबैक। जून में धमाल मचेगा, स्टेज फटेगा, आर्मी झूमेगी। हाय, ये लड़की भी ना फॉलो करो ट्विटर। अरे वाह, तू बीटीएस के कमबैक के लिए तो पूरा घर सजा रही है। और जब मैं 3 साल बाद हॉस्टल से वापस आया तो मेरे कमबैक पर एक स्टोरी भी नहीं लगाई। अरे कम से कम मेरे कमबैक पर बैलून ही फोड़ देती। अबे तो हॉस्टल से आके सीधा सोफे में घुस गया तो और 3 दिन तक नहीं उठा था, और बीटीएस का कमबैक करके स्टेज पर धमाल मचा देंगे। बहन, अगर तो बीटीएस का कमबैक करने बीटीएस के कैफे जाएगी ना तो प्लीज मुझे भी साथ ले चलियो। मैं भी एक कप कॉफी पी लूंगा और थोड़ा एंजॉय कर लूंगा। चल हट। अरे घर में इतनी सजावट और इतना हंगामा क्यों हो रहा है? किसी की बारात आ रही है क्या? चाचा जी, किसी की बारात नहीं आ रही, मेरे बीटीएस का कमबैक हो रहा है। अच्छा, हमारे दामाद जी वापस आ रहे हैं जून में। भाई, अब तो पूरे मोहल्ले में खबर फैल गई कि हमारे दामाद कौन है। क्या बोलता है जाने सुने। इस ट्रिक से तो भाई के सारे पैसे मिल गए। अब मैं बीटीएस की एल्बम खरीदूंगी। भाई, ये क्या कर रहा है? अरे बहन, मुझे इंस्टाग्राम में पानी में हल्दी डालने वाला ट्रेंड चल रहा है ना, बस वही कर रहा हूँ। इंस्टाग्राम पे रील डालूंगा और वायरल हो जाऊंगा। रुक, तू अभी मम्मी को बताती, उनकी सारी हल्दी खराब कर रहा है। अब बहन रुक जा, मम्मी को मत बताइयो। एक काम कर, तू ना बीटीएस वाले कार्ड रख ले। ये मैं अपनी गर्लफ्रेंड के लाया था, पर कोई नहीं, तू रख ले। ठीक है। क्या कर रहा है तू? अरे मम्मी, आप कब से हल्दी ढूंढ रही थी ना? ये देखो, पानी में डाल के वेस्ट कर रहा है। तुमसे मिले बिना भी दिल ने तुम्हें अपना बना लिया है। ये मोहब्बत है, ये जादू समझ नहीं आ रहा है। मम्मी, पापा, दीदी किसी लड़के के लिए लव लेटर लिख रही है। किसे लिख रही है लव लेटर? कौन है वो लड़का? अरे मम्मी पापा, बीटीएस को लेटर लिख रही थी। वो इतनी दूर जो रहते हैं मेरे से। पागल है। बस इन्हीं सब चीजों में ध्यान है, इसका पढ़ना तो है नहीं। बेटा, पता है ना 11th में साइंस ही लेनी है। पर मम्मी, मुझे साइंस नहीं लेनी। क्यों नहीं लेनी साइंस? क्योंकि मेरा साइंस में इंटरेस्ट नहीं है। फिर किस में इंटरेस्ट है? बीटीएस में। मैंने बहू से सब्जी काटने के लिए कहा था, कर क्या रही है ये अंदर? अरे मेरी कमर। अरे माँ जी। बहू, ये ले पैसे और बाजार से ढेर सारी सब्जियां लिया। जी माँ जी। सब्जी ले आई बहू? कौन सी सब्जी माँ जी? अरे मैंने तुझे पैसे दिए थे ना सब्जी लाने के लिए। अच्छा माँ जी, उन पैसों से तो मैं बीटीएस का सामान ले आई। हाय दैया, ये चूड़ी तो काफी अच्छी लग रही है आपकी। आपकी बिंदी भी अच्छी। ये लीजिए माँ जी चाय। बहू तो आपकी बड़ी संस्कारी है। बीटीएस के कैफे में चलना है, रेडी हो? हाँ हाँ, रेडी हूँ। हाय दैया, ओ माँ, मेरा हबी कितना प्यारा लग रहा है। कौन हबी? ये कब हुआ? मुझे तो शादी में भी नहीं बुलाया। अरे मम्मी, जिमिन। ये कौन जिमिन? पड़ोस में तो कोई नहीं है। मम्मी प्लीज, वो बीटीएस का मेंबर है साउथ कोरिया से। अरे क्या हुआ? हे भगवान, लड़की को कोई हिंदुस्तानी लड़का पसंद नहीं आया, सीधा कोरिया पहुंच गई। बेटा तो पहले आईएएस बनना चाहती थी, फिर फोटोग्राफर, अब कोरियन बहू बनना चाहती है। पापा प्लीज, आप समझते नहीं हो, बीटीएस मेरी जान है। तो शादी भी वीडियो कॉल पर ही कर लेना, बारात भी लाइव स्ट्रीम में देख लेंगे। सारंगी जिमिन ओप्पा। हे भगवान, अब हिंदी छोड़कर कोरियन भी बोलने लगी। लगता है इसका पंडित से कोरियन भूत उतरवाना पड़ेगा। सारा दिन बीटीएस बीटीएस कोरिया कोरिया। बेटा बताओ, जिमिन का बर्थडे कब आता है? 13 अक्टूबर। और जंगकुक का?
1 सितंबर। वेरी गुड। मम्मी आपको और बीटीएस को कल स्कूल में बुलाया है। क्यों बेटा? क्योंकि कल पेरेंट्स मीटिंग है ना। अरे दैया, बीटीएस को नहीं, तेरे बाप को बुलाया होगा। वो मम्मी हमेशा बीटीएस बीटीएस करती रहती है ना, तो मेरे को लगा मेरे पापा बीटीएस ही हैं। दादी, मम्मा ने मेरे को पोएम सिखाई है, आपको सुनाऊं? हाँ सुना। बीटीएस बीटीएस सुपरस्टार, हम करते हैं उनसे प्यार। बीटीएस बीटीएस चमकते तारे, हमको लगते सबसे प्यारे। हाय, बहू ने तो पोएम को मैंने छोड़ा, इसे भी बीटीएस वाला बना दिया। बहू, तूने मेरे वो सोने का हार देखा है क्या? वो हार? मुझे वो हार तो मैंने बेच दिया। बेच दिया? क्यों? क्योंकि मुझे जेहब के कॉन्सर्ट में जाना था ना, इसलिए। बेटा, मैंने आपको बीटीएस का सॉन्ग याद करने के लिए देता, याद हो गया? यस मम्मा। सुनाओ। स्मूथ लाइक बटर लाइक criminal under cover। वेरी गुड। मम्मा, मेरी मैम बोल रही थी ना कि मेरे पास सारी चीजें बीटीएस की है। ज्योमेट्री बीटीएस वाला, लंच बॉक्स भी बीटीएस वाला, नोटबुक भी बीटीएस वाली। अच्छा? हाँ, मैंने तो बोल दिया मैम को मेरी मम्मी ना बीटीएस की दीवानी है, इसलिए मेरे पास सारी चीजें बीटीएस की है। सही कहा। हाय दैया, जब से ये बहू घर में शादी करके आई ना, तब से बस एक ही नाम सुनने को मिलता है, बीटीएस बीटीएस, बस बीटीएस। दादी दादी, पापा टीवी पर आ रहे हैं। हाय दैया, ये तेरे पापा नहीं बीटीएस है, तेरा बाप तो ऑफिस गया है। मम्मा, हाय, इस लड़की को अभी तक अपने बाप और बीटीएस में फर्क नहीं पता। बेटा बताओ ये कौन है? मम्मा नहीं पता। ये जंगकुक है, ये वी और ये जिमिन। ठीक है मम्मा। दादी दादी, मम्मी हमेशा बीटीएस बीटीएस करती रहती है। मम्मी के हस्बैंड बीटीएस है या फिर पापा? हाय दैया, तेरे पापा है और कौन? ठीक है। बेटा जाओ, पापा को बाय करके आओ। ओके मम्मा। बाय 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 पापा। हाय दैया, बीटीएस को नहीं, तेरे पापा को बाय करना है। बहू, ये क्या कर रही है? मम्मी जी, मैंने डब्बों पे भी बीटीएस के नाम लिख दिए, जिन दाल, जिमिन, हल्दी, वी बेसन। अब मैं बीटीएस के नाम देख के पहचान लूंगी कौन से डब्बे में कौन सी चीज रखी है। अरे दैया, अब तो मसाले के बीटीएस वाले हो गए। अरे ये क्या बज गया? अरे पापा, ये तो बीटीएस की रिंगटोन है, मस्त है ना? अरे ये रिंगटोन नहीं, हार्ट अटैक था, हार्ट अटैक। मम्मी, मेरे लिए ना इस बीटीएस वाले टिफिन में ही लंच पैक करना, ये लो। इसमें? हाँ, क्योंकि इस बीटीएस वाले टिफिन में ना खाना और भी टेस्टी लगेगा। हाय, ये लड़की तो पूरी बीटीएस पगलू है। ठीक है, करती हूँ। तेरी सारी नोटबुक कहाँ चली गई? मम्मी, आपको पता है इतना अच्छा ऑफर चल रहा था, इसलिए मैंने नोटबुक बेच के ये बीटीएस के स्टिकर्स खरीद लिए। तुझे तो मैं बनाती हूँ बीटीएस की दीवानी। नोटबुक तो दोबारा भी खरीद लूंगी, बीटीएस के स्टिकर्स थोड़ी ना दोबारा मिलेंगे। हो गया। ओ, इतना सारा डेकोरेशन का सामान, अब बीटीएस में से किसका बर्थडे आ रहा है? एक काम करता हूँ, इसको छुपा देता हूँ, फिर कैसे बर्थडे सेलिब्रेट करेगी? क्या कर रहा है तू? लाइट हटे मेरे डेकोरेशन का सामान। और हाँ, आज आरम का बर्थडे, तूने कुछ गड़बड़ करी ना तो तुझे छोड़ूंगी नहीं। जरूर। तो ये सारा सामान मम्मी के पैसे चुरा के लाई है ना? अभी रुक जा, मम्मी को बताता हूँ। नहीं जी, ये सारा सामान मेरी सेविंग्स का है, ठीक है ना? आया बड़ा। बहन क्या कर रही है? क्या है? क्या हुआ? मम्मी देख रहे हैं, इसको क्या कर रही है ये? अरे मम्मी, आरम का बर्थडे आ रहा है ना, तो मैं अपने हाथों से उसके लिए केक बना रही हूँ। हाय, केक बना रही है या फिर आटे में नहा रही है? और तुझे केक बनाना आता भी है? अरे मम्मी, यूट्यूब से देख के बना रही हूँ। अरे ये लड़की भी ना। हैप्पी बर्थडे डियर आरम। मम्मी, एक बात तो है, जब बीटीएस के बर्थडे आते हैं ना, तो मुझे तो बहुत सारा केक खाने को मिलता है। अब खिला भी दे केक। अच्छी, तूने केक बनाया गोबर? जलता है तू मेरे से। अगर आरम होता ना, मेरे केक की बहुत तारीफ करता और ये सारा का सारा केक चट कर जाता। ये लो मम्मी, आप भी केक खाओ। हाँ, बेटा, ये तूने केक पहली बार बनाया है ना? हाँ, मैं नेक्स्ट टाइम खाऊंगी, क्योंकि मुझे अभी 2-3 दिन और जीना है। किसकी यादों में लगा रही है फूल? मम्मी, किसकी यादों में लगाऊंगी? बीटीएस की यादों में लगाऊंगी ना। ये लड़की भी ना। सुन, मैं मार्केट जा रही हूँ, कुछ चाहिए? मोमोज, बर्गर? नहीं मम्मी, मुझे नहीं चाहिए ये सब। अरे फिर चाहिए क्या तुझे? मुझे किम नामजून, किम जगजिन भी नहीं होंगी। बस बस, मार्केट जा रही हूँ, साउथ कोरिया नहीं जा रही।
अरे मम्मी जब देखो साथ में BTS। हाय मेरी बेटी कितने ध्यान से पढ़ रही है और मैं हूँ किसी फालतू में डांटती रहती हूँ। चलो कुछ खाने के लिए पूछ लेती हूँ। बेटा कुछ चाहिए तुझे? ये क्या कर रही है? मम्मी मैं पढ़ाई के साथ साथ जिमिन को भी देख रही हूँ। हाय ये लड़की भी ना, तेरे पापा ने तेरे लिए लड़का देखा है। पर मम्मी मैंने तो शादी कर ली। किससे? जिमिन से। कब? सपने में। चिपक चिपक के चलती है कभी कभी तो राहें। मम्मी मम्मी पापा कहाँ है? लो अपनी मम्मी से ही पूछ लो कौन है तुम्हारे पापा। मेरा हस्बैंड तो एक ही है, किम तायंग। हाय राम ये कौन है ताईफाई कर रही है? दादी BTS का मेंबर है तायंग। हे भगवान इस लड़की का दिमाग तो शादी के बाद भी कोरिया में ही अटका है। बहू तुम्हारी शादी हमारे बेटे से हुई है या फिर उस कोरियन से? पापा जी शादी तो आपके बेटे से हुई है लेकिन दिल पर हक तो सिर्फ तायंग का है। तो करवा चौथ का व्रत भी उसके लिए ही रख लेना। मम्मी क्या मैं स्कूल में पापा की जगह किम तायंग नाम लिखवा दूं? हाय दैया ये घर नहीं कोरियन ड्रामा बन गया है। तो मैं कौन हूँ फिर, पड़ोसन का पति? वो तो मुझे नहीं पता लेकिन किम तायंग से स्मार्ट कोई नहीं है। सोनी अपनी नोटबुक दे, मुझे अपना होमवर्क कंप्लीट करना है। मैं की दूं अपनी नोटबुक? और वैसे भी तुम लोग स्कूल क्या करने आते हो जो तुम्हारा होमवर्क कंप्लीट नहीं रहता? आ जाते भीख मांगने, नोटबुक दे दे नोटबुक दे दे। नहीं दे रही नोटबुक, मेरी नोटबुक गंदी कर देगी। चल निकल यहाँ से भिखार में कहीं। चिड़चिड़ी। और तू मेरे टेस्ट पेपर में क्यों झांक रही है? मैम नेहा ने सारा का सारा मेरे टेस्ट पेपर में से चीटिंग करके लिखा है। यहाँ मैं इतनी मेहनत से लिख रही हूँ और ये मेरे टेस्ट पेपर में से झांक रही है। पढ़ते कुछ आती नहीं है, गवार कहीं की। नेहा आगे आगे बैठो। छोड़ो सच में क्या? हाँ यार मैम खुशबू और नेहा पीछे बैठकर इतनी बातें कर रहे हैं, आप जो भी पढ़ा रहे हैं मुझे समझ भी नहीं आ रहा। प्लीज उनको बोल दो कि वो चुप बैठ जाएंगी। खुशबू नेहा शांति से पढ़ लो या मार खानी है? मेरा बस चलने सिंगों पे टेप लगा दो। खुद के तो टेस्ट में 2-3 नंबर आते हैं, मुझे और परेशान कर रहे हो क्लास में खेल के ताकि मेरे भी तुम्हारी तरह 2-4 नंबर आए। अभी रुक जाओ, प्रिंसिपल मैम के पास जा रही हूँ तुम्हारी शिकायत लगाने। कमर तोड़ दी मेरी। चिड़चिड़ी कितनी है ये? यार कितना मजा आ रहा है ना। सोनी ये लो आपके लिए चिप्स, आप खा लेना। ओ यार तेरे बॉयफ्रेंड पे कितना केयरिंग है। अरे नहीं यार। अरे यार इतनी देर कहाँ लगा दी, मैं कब से वेट कर रहा हूँ। अरे यार वो मैम ने रोक रखा था, आने नहीं दे रही थी। अच्छा वो सब छोड़ो, देखो मैं तुम्हारे लिए ब्रेसलेट लेकर आया हूँ, जल्दी से पहन लो। आप ही पहना दो। अरे लगता है शर्मा गई। अरे क्या हुआ, ये लो पानी। थैंक यू। ओ ये क्यों कर रहे हारू? अरे मैम मैं तो बस पानी देने आया था। बड़ी केयर हो रही है, बताओ तुम्हारी मम्मी से। अभी पढ़ाई तो की नहीं जाती, जाओ अपने सेशन में। ठीक है। तू मेरे वाल तकदी रवे ना मेरी। ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? और तुमने एक दूसरे का हाथ क्यों पकड़ रखा है? अरे मैम खो गई थी, बड़ी मुश्किल से ढूंढ के लाया हूँ। लो संभालो अपने स्टूडेंट को। ठीक है तो जाओ और बच्चों को भी ढूंढ के लेकर आओ। ठीक है। ओए बहन फटाफट काम बंद कर, मैच देखते हैं। इंडिया न्यूजीलैंड के बीच मैच चल रहा है और कोहली बैटिंग करने आ रहा है, साथ में पॉपकॉर्न और चिप्स भी रेडी है। मुझे असाइनमेंट बनाना और कल ही सबमिट करना, नहीं तो मैम मेरे मार्क्स काट लेंगी। बस तुम्हारी मैम को उल्लू बनाने का एक ही तरीका है, हिक्स बाईपास। हिक्स बाईपास ये क्या है? हिक्स बाईपास एक ऐसी वेबसाइट है जो AI लैंग्वेज को ह्यूमन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। मतलब? देख जैसे तूने AI से असाइनमेंट बनाया और जब तू इसे GPT-0 पर जाकर चेक करेगी तो ये 100% AI दिखाएगा। लेकिन अगर तू पहले ही इसी असाइनमेंट को कॉपी करके हिक्स बाईपास वेबसाइट पर पेस्ट कर देगी तो ये इसी असाइनमेंट को ह्यूमन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा चुटकियों में। मैम को पता नहीं चलेगा कि मैंने AI से बनाया है? बिल्कुल नहीं। देख GPT-0 पर चेक कर, देख आया ना 98% ह्यूमन रिजल्ट, मतलब ह्यूमन ने लिखा है। ओ माय गॉड, अब मैम कभी नहीं पकड़ पाएंगी। हाँ ये होता है असली जुगाड़। पॉपकॉर्न भी रेडी, मैच भी रेडी और तेरा असाइनमेंट भी रेडी। चल अब लैपटॉप बंद कर कोहली की बैटिंग देखते हैं।